Good morning, students. Welcome to your computer class. Open chapter number 7. Student, this chapter is MS front page. ये जो चैप्टर है ये लुक एट हियर, यहाँ पर लिखा है MS ऑफिस 2003 का ये पैकेज में आता था। MS ऑफिस का 2003, बट आज जैसे कि हम लोग 2007 भी यूज कर रहे हैं, 2010 भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये जो एप्लीकेशन है ये अवेलेबल नहीं है। MS फ्रंट पेज उसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये 2003 के ही में आती थी। तो इस चैप्टर को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसको ना प्रैक्टिकली मैं आपको समझा पाऊँगी ना आप लोगों के लिए कोई यूजफुल है। ये एक तरह से कोडिंग करने के लिए जैसे हम HTML में काम करते हैं उसी तरह का ही ये है जो कि हम एप्लीकेशन के थ्रू इसमें करते थे, जो हम HTML में पेजेस बनाते हैं, वेब पेजेस। तो इस चैप्टर को मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ। आप लोग ओपन करो चैप्टर नंबर 8। योर चैप्टर नंबर 8 इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के बारे में सबने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि MS एक्सेल में डाटा कैसे एंटर करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब आप लोग जानते हो। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका जो एडवांस फीचर्स थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या एडवांस फीचर्स हैं। After you have entered data in a worksheet, you can rearrange the data in which it is placed in the cell. जब हम डाटा एंटर कर देते हैं तो सिर्फ ओनली हम इसमें डाटा एंटर करके डाटा रिकॉर्ड में रखने के लिए यूज नहीं करते हैं, हम इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट फीचर जो है इसका सॉर्टिंग ऑफ डाटा। डाटा को सॉर्ट करना मीन्स डाटा को अरेंज करना। सॉर्ट करना मीन्स जैसे कि हम अगर नंबर्स लिखे हैं तो उसको हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग हम अरेंज करते हैं, या फिर अगर हम अल्फ़ाबेट लिखे हैं तो उस अल्फ़ाबेट को हम लेटर वाइज अरेंज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग द डाटा। तो बहुत टाइम में बहुत यूजफुल होती है ये जो फीचर है हमारा। Sorting means to arrange the given data according to a particular field. पर्टिकुलर फील्ड मीन्स जैसे ये सारे फील्ड हैं, जैसे ये नेम का फील्ड है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज फील्ड है, तो ये कोई भी एक फील्ड को आपको लेना पड़ेगा और उसमें आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जैसे नेम लिखा है तो नेम जैसे अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, तो इस नेम को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ABCD करके अरेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स भी हैं वो भी ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो हम लोग ये बहुत टाइम करते हैं, जैसे स्टूडेंट रिलेटेड डाटा रखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रखते हैं, या फिर कभी कभी होता है ईयर वाइज अरेंज करते हैं, कभी कभी रोल नंबर वाइज अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट हमें करनी ही पड़ती है। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एनी सेल इन द वर्कशीट। कोई भी सेल को आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट डाटा ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में डाटा में जाएंगे, डाटा में जा कर के यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन है, डाटा में सॉर्ट का ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सॉर्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन होगा। इसमें सॉर्ट टू में जा कर के जब हम ये एरो को क्लिक करेंगे तो हमारा जो फील्ड का नाम है, जो हमने यहाँ पर फील्ड का नाम रखा है, जैसे नेम है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, तो इस फील्ड का नाम यहाँ पर आपको शो होगा। तो जिसको आपको सॉर्ट करना है, अगर आप यहाँ पर जैसे नेम शो कर रहा है, आपने क्लिक किया, नेम शो किया, तो नेम को आपको किसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करना चाहते हैं वो दे करके हम यहाँ ओके कर देंगे, तो ये आपका सॉर्टिंग हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ओके, MS Excel usually assumes you have a header row, that means first row of title for your data. फर्स्ट रो टाइटल होता ही है जिसको आपको यहाँ पर लुक एट हियर, यहाँ पर आपको शो होता है। जैसे यहाँ टोटल में है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो आपने हेडिंग में दे रखा है वो सारे यहाँ पर शो होगा, और जिसको आपने क्लिक किया वो करने के बाद आप यहाँ पर ओके करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सॉर्टिंग हो जाएगी। ओके, लाइक दिस। जैसे यहाँ पर टोटल को किया हुआ है उसने, यहाँ पर टोटल लिया है, जैसे आगे जा कर के टोटल है, टोटल को इसने सॉर्टिंग किया तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग मीन्स छोटे से लेकर के बड़ा तक का ये सॉर्टिंग हो गया।
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम भी चेंज हो गए, सारे फील्ड उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लाइक दिस ये सॉर्टिंग का फीचर्स है। बट ये जो फीचर है ये आपका 2007 का है। आप 2010 में दूसरी तरीके से थोड़ा सा होता है, वो आप एक्सेल खोल के आप लोग देख करके आप सॉर्टिंग कर सकते हो। तो डाटा जब सेव सॉर्टिंग करते हैं, इसमें और भी एक ऑप्शन है ऑप्शन। इस ऑप्शन में जा कर के भी हम कुछ पॉइंट्स हमें मिलता है। उसमें सिलेक्ट डाटा सॉर्ट ऑप्शन में जाएंगे हम, तो हमें यहाँ लुक एट दिस सिलेक्ट सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, इस तरह से ओके मिलेगा, लेफ्ट टू राइट, और बहुत सारे कंडीशन भी वहाँ पर मिलेगी लाइक दिस ऑप्शन में। इन द फर्स्ट की सॉर्ट ऑर्डर, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन मिलेंगी जिसको आप करके ओके करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग वो डाटा सॉर्टिंग हो जाएगी। ओके, तो ये जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, आप इसको प्रैक्टिस करोगे लैपटॉप में, आप इसको एंटर करोगे। एंटर करने के बाद सॉर्ट में जा कर के टोटल को आप डिसेंडिंग में चेंज करोगे। टोटल में जा कर के डिसेंडिंग में चेंज करके इसको आप सॉर्टिंग करना है। ओके, दिस इज द फीचर ऑफ सॉर्टिंग। नेक्स्ट इज योर फिल्टरिंग ऑफ डाटा। फिल्टर का क्या मतलब है, सबको पता है। फिल्टर मतलब कि बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें हम छान करके अलग करके निकालना है, वो होता है फिल्टर। तो जब हमारे पास बहुत सारे डाटा होता है और हम एक पर्टिकुलर कोई चीज़ को ढूंढते हैं तो उसमें हम फिल्टर लगाते हैं। मान लो कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम है और उस स्टूडेंट्स में से आप पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को ढूंढ रहे हो, तो एक स्टूडेंट का नाम, उसी स्टूडेंट का नाम को आपको सॉर्टिंग कर लेना है और उसी का डाटा आपको मिल जाएगा। ओके, द फिल्टर कमांड अलाउज यू टू व्यू ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मीट certain specified condition like this. Filtering is an easy way to find and work with parts of data in a range. Parts of data हमें मिलता है जो हम वहाँ से सर्च करते हैं। मान लो कि टोटल नंबर जो है सब्जेक्ट वाइज हम देखना चाह रहे हैं कि 500 जिसका टोटल नंबर है वो सारे स्टूडेंट्स का हमें यहाँ पर डाटा मिल जाए, तो हम उसमें क्या करेंगे कि टोटल नंबर में जाके फ़िल्टर लगा के 500 को हम वहाँ पे चूज करेंगे। तो हमें वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स का 500 का टोटल नंबर है वो हमें वहाँ से शो हो जाएगा। तो ये जो फिल्टरिंग होता है जो 2 टाइप से होता है, ऑटो फिल्टर और एडवांस्ड फिल्टर। 2 तरह का फिल्टर होता है। ऑटो फिल्टर मीन्स ऑटोमेटिक जो सिंपली फिल्टर होता है। एडवांस फिल्टर होता है जो हम कंडीशन लगा करके फिल्टर करते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, फिल्टर डज नॉट रीअरेंज ए रेंज मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पर सॉर्टिंग में जाते थे और सारे डाटा इधर उधर होते थे बट रीअरेंज्ड होते थे। फिल्टर में उस तरह से नहीं होता है। टेम्पररीली हाइड रोज, जिसको आप फिल्टर कर रहे हो वही आपको शो हो रहा है लाइक दिस। शो होने के बाद आपको जो सारे डाटा है वो टेम्पररीली छिप जाएंगे, टेम्पररीली हाइड हो जाएगी। जो आप फिल्टर किए हो, जो आप सर्च किए हो वो आपको शो करेगा और जो डाटा है वो टेम्पररीली छिप जाएगा थोड़ी देर के लिए। ओके, MS Excel इज फिल्टरिंग रो, यू कैन एडिट, फॉर्मेट, प्रिंट। और जब हम फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करने के बाद हम उसको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हाउ टू यूज ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास डाटा है, डाटा में जा कर के यहाँ पर डाटा में जा कर के हम फिल्टर का ऑप्शन चूज करेंगे। फिल्टर में ऑटो फिल्टर हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ऑटो फिल्टर में जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से सारे फील्ड में एरो इस तरह से आपका शो होने लगेगा। सारे फील्ड में देखो यहाँ पर नहीं है एरो, बट फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर आपको एरो सारे में शो करेगा। तो इसका मतलब इस एरो को आप क्लिक करोगे तो सारे जितने भी नाम है वो दिखेगा और किसी एक नाम को आप ढूंढना चाहोगे तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से शो होगा ड्रॉप डाउन एरो। तो एरो शो होने के बाद लाइक दिस, देखो यहाँ पर टोटल में एरो शो होने के बाद यहाँ पर क्या किया गया है, जितने भी नंबर्स थे वो सब शो हो रहे हैं। इसमें कोई भी एक नंबर को आप क्लिक कर दोगे तो ओनली वही नंबर आपको शो करेगा। यहाँ पर जिस तरह से दिखाया है ओनली वही नंबर, अगर एक नंबर को आपने सिलेक्ट किया तो वही नंबर ओनली शो करेगा। अब दोबारा फिर हमें सारा नंबर लाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे एंड ऑल करेंगे तो फिर सारे हमें शो करने लगेगा। ओके, तो इस तरह से हम फिल्टर यहाँ पर कर सकते हो। टोटल में जा कर के ओनली 7 8 जो नंबर उसने चूज किया वो नंबर शो करेगा और सारे हाइड हो जाएंगे लाइक दिस। ये हो गई फिल्टर। अब कस्टम फिल्टर में क्या करेंगे हम, कस्टम फिल्टर में जा कर के यहीं पर ही कस्टम का ऑप्शन आ रही है
जब हम टोटल में जा रहे हैं कस्टम का ऑप्शन नहीं आ रही है, जब कस्टम में जाएंगे तो हम यहाँ पर कंडीशन देंगे कि यहाँ पर टोटल में जा कर के इस एरो को आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे कंडीशन लिखा होगा, जैसे कि इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स इसी नंबर के इक्वल टू हमें चाहिए, या फिर 500 से एबव हमें जितना चाहिए, या फिर जा कर के लेस देन 500 चाहिए। इस तरह से बहुत सारे हम कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पर भी देखो स्पेसिफाई मोर देन वन कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए हम यहाँ पर एंड और का जो ऑप्शन है वो भी हम यूज करते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन कंट्रोल, यहाँ पर टोटल को जो यहाँ पर लिखा है देखो इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, और ये सब इज लेस देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, डज नॉट बिगिन विथ। जैसे कोई लिखेंगे कि हम डज नॉट बिगिन विथ 5 से जो स्टार्ट नहीं हो रहा है वो सारे वर्ड लेटर को आपको ढूंढना है। तो इस तरह से हम कंडीशन लगा करके भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो सिलेक्ट इज ग्रेटर देन 700, इसने क्या किया कि ग्रेटर देन 700 को हमने चूज किया, तो 700 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर 700 लिखा, इज ग्रेटर देन ऑप्शन पहले से आ रहा था 700 करके हम इस ओके करके कर देंगे। तो क्या होगा कि 700 से ज़्यादा जितने भी हैं वो सारा हमें यहाँ पर शो करेगा। 700 से ज़्यादा टोटल में जितना है वो हमें शो करेगा। तो इस तरह से कंडीशन लगा के भी फिल्टर हम करते हैं। अब फिल्टर को हम रिमूव करने के लिए सिंपली हम वही डाटा में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, ये जैसे टिक हो रखा है अगेन हम इसको टिक करेंगे तो हमारा फिल्टर हट जाएगा। तो नॉर्मली जो डाटा होना चाहिए वो डाटा आपको फिर सारे शो करने लगेंगे। तो ये थ्योरी था, आप प्रैक्टिकली आप भी करके देखो, मैं भी प्रैक्टिकली आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी। ओके, टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।